हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर एस सोनी। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेशन और सिंगल लिंक लिस्ट देखा था और उसमें हम लोगों ने सर्चिंग और मॉडिफिकेशन ये दो टास्क को परफॉर्म किया था। इस वीडियो में हम लोग एडिशन, नोड का एडिशन, बिगनिंग, मिडिल और एंड देखेंगे। साथ साथ जो है डिलीट ऑपरेशन देखेंगे, बिगनिंग, मिडिल और एंड। तो लास्ट के ही प्रोग्राम को यहाँ पर जो है यूज करना है। हम बताते हैं कि आपको उसमें जो है एडिशनल क्या वर्क करना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट। लास्ट के प्रोग्राम में हम लोगों ने ये देखिए एडिशन एट बिगनिंग, ये आपका फंक्शन जो हम लोगों ने बनाया है, जिसमें वॉइड एडिंग एट बिगनिंग फंक्शन का नाम है। इसमें हम लोगों को पास क्या करना है, तो हम लोगों को एड्रेस ऑफ नोड, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ नोड और एक डेटा। अब ये चीज़ जो है आपका कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन कॉल कैसे होगा, तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए जो है, जो हमारा पहला जो मेन फंक्शन था, जब उसको देखेंगे तो मेन फंक्शन में हम लोगों ने ऑप्शन बना रखा है, इंटर और क्रिएट नोड, डिस्प्ले लिंक लिस्ट। थर्ड ऑप्शन था सर्चिंग का, फोर्थ एग्जिस्ट था। इसी में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है एडिंग एट नोड, एडिंग एट बिगिनिंग का जो है ऑप्शन डालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमको प्रोटोटाइप डिफाइन कर देना होगा, ध्यान दीजिएगा। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे कि वॉइड एडिंग एट बिगिनिंग, और इसमें जो है टाइप आपको जो आर्गुमेंट पास करना है नोड का जो है स्टार्टिंग एड्रेस, और साथ में जो है एंड। ये प्रोटोटाइप भी क्लियर होगा, यहाँ पे कॉमा है। और उसके बाद जो है आपको करना क्या है, तो उसके बाद जो है ये ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4, इसको जो है ऑप्शन 5 को एग्जिट बना देना है। और ऑप्शन 4 में जो है आपको क्या करना है, कॉल कर लेना है। तो कॉल क्या करेंगे, तो बिगिनिंग के लिए कॉल कर लेंगे। तो कॉल करने के लिए सीधे उसका मेथड लिखा जाता है एडिंग एट बिगिनिंग, और पास करेंगे एड्रेस ऑफ हेड, और साथ में पास करेंगे डेटा। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको डेटा जो है इनपुट करना होगा, क्योंकि एक नया नोड इनपुट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है इंटर ए नंबर और नम, ये 2 लाइन का स्टेटमेंट जो है यहाँ पे भी आ जाएगा। यानी कि ये फोर्थ वाले ऑप्शन में जो है फंक्शन कॉल से पहले जो है ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। इसको आप कर लेंगे और यहीं पे आप नम को भी पास करेंगे फंक्शन के अंदर। तो यानी कि एडिंग एट बिगिनिंग जो है वो हेड का एड्रेस और नम जो है इस ऑप्शन 4 में जो है यहाँ पे इनपुट करा लेंगे, ताकि आपका नया नोड का जो है डेटा जो है पास किया जा सके। उसके बाद फंक्शन में आएंगे तो देखिए यहाँ पे पास कर रहे हैं हेड का एड्रेस, और हम लोगों ने जो है लास्ट में जो है हेड का एड्रेस जो है बनाया था, सेम ही लोकेशन लेके चल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, लोकेशन सेम ही है। हमने हेड का एड्रेस बनाया था 24, एज्यूम किया था 2469, और ये एक लिंक लिस्ट को होल्ड किए हुए 4564 को। यहाँ देखिए ये लिंक लिस्ट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं एडिंग एट बिगिनिंग। तो एडिंग एट बिगिनिंग नाम का जो है एक एरिया बना लेते हैं। अब इसमें जो है आपका एडिंग एट बिगिनिंग में जो है हमारा एड्रेस आ रहा है और डेटा आ रहा है डी नाम के वेरिएबल पे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल बना लीजिए, एक स्टार्ट नाम का और दूसरा जो है डी नाम का। अब सपोज कीजिए कि हम मेन फंक्शन के थ्रू, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा ये लिंक लिस्ट पहले से तैयार है, जिसमें डेटा है आपका 30
18, 44, 56 और 21। अब यहाँ पर हम लोगों को फंक्शन जो कॉल किया है उसमें है एडिंग एट बिगिनिंग, यानी कि इस लिंक लिस्ट में जो है अब जो नोड ऐड होगा वो आपका पहला नोड बनेगा और उसके नेक्स्ट पार्ट में जो है इस नोड का यानी कि इस लिस्ट का एड्रेस होगा और पहले वाले नोड का एड्रेस हेड के पास हो जाएगा, यानी कि ये चेंजेस करना है। तो ऐसे केस में हमारा जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टार्ट और एक डी नाम का वेरिएबल है एडिंग एट बिगिनिंग में। तो ऐसे केस में देखिए हम लोगों ने जो है फंक्शन जो कॉल किया है इसमें हेड का एड्रेस आ रहा है, डबल पॉइंटर है, तो हेड का एड्रेस क्या हो गया 2469। तो ये रिसीव क्या कर रहा है 2469 डाटा। सपोज कीजिए कि हम जो यहाँ पर डेटा जो है डाल रहे हैं, हमारा डेटा जो है सपोज कीजिए कि डेटा यहाँ पे हमने जो है इनपुट किया है 88। ये फंक्शन यहाँ पे ऐड हो रहा है ऑप्शन 4 में। तो 88 पास किया, हेड का एड्रेस पास किया। अब ये फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर जो है डेटा 88 आएगा। अब ये 88 नोड जो है ये बिगिनिंग में ऐड होने जा रहा है। तो ऐसे केस में हमारा फंक्शन क्या एड्रेस लिए हुए 2469 और ये जो है फंक्शन जो है ये एड्रेस किसका रखा है, तो ये एड्रेस रखा है हेड नाम के वेरिएबल का, जो मेन फंक्शन में हेड नाम के वेरिएबल का। देखिए यहाँ पर हेड नाम का वेरिएबल का एड्रेस है। अब ये एड्रेस कहाँ जा रहा है, ये एड्रेस जा रहा है आपके इस स्टार्ट नाम के वेरिएबल में। ये हो गया 2469 है हेड का एड्रेस 2469। अब देखिए ये फंक्शन एडिंग एट बिगिनिंग फंक्शन जो है, ये स्टार्ट फंक्शन जो है ये किसे पॉइंट करने लगा, ये मेन फंक्शन के, ध्यान देंगे ये सर्च नाम का फंक्शन पिछले क्लास में समझे थे, ये मेन फंक्शन के हेड को ये पॉइंट करने लगा। ठीक है, डाटा यहाँ पे 88 आया है तो 88 आपका डी वेरिएबल में चला गया। अब फंक्शन के लाइन को समझेंगे वन बाई वन। हमने इसी फंक्शन में जो है एक ptr नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, तो यहाँ पे एक ptr नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दीजिए ptr। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट है कि एक नया नोड क्रिएट करो, साइज ऑफ नोड, जो नोड का साइज होगा, और उसके एड्रेस को ptr नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो। उसको समझिए। तो हमारा जो लिंक लिस्ट है वहाँ पे एक नया नोड क्रिएट हुआ, ठीक है, ptr के नाम से। ptr है, ptr आपका फंक्शन में है ये ptr। ये एक नया नोड क्रिएट हो रहा है। सपोज कीजिए ये 4316 लोकेशन पे क्रिएट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, उसके एड्रेस को जो है ptr नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो ptr में क्या स्टोर होगा 4316। ये किस फंक्शन में जो है एडिंग फंक्शन में 4316। अब ये ptr वेरिएबल जो है ये पॉइंट करने लगा आपको इस नए नोड को जो अभी अभी जो है क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये एडिंग फंक्शन का जो है, अब ये रैम में है पड़ा हुआ, क्योंकि फिगर में जो है ये लग रहा है, लेकिन ये रैम में जो है लोकेशन के हिसाब से पॉइंट कर रहा है। उसके बाद स्टेटमेंट है कि ptr जिसे पॉइंट कर रहा है उसके डेटा पार्ट में डी वैल्यू को स्टोर करो। तो ptr जो है 4316 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है नए वाले नोड को, इसके डेटा पार्ट में जो है डी यानी कि आपका 88 वैल्यू जो है असाइन करो। तो ये आपका जो है डेटा पार्ट है, ये 88 वैल्यू असाइन हो गया। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टार्ट पे रखा हुआ एड्रेस और एस्टिक लगा दिया, तो यानी कि स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू चेक करो कि वो नल है क्या। अगर ऐसा केस होता कि अगर इस लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं होता
और बिगिनिंग का काम करते तो ये पहला नोड बन जाता। तो ऐसे केस में जो है स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस, किसका एड्रेस है, हेड, इसका एड्रेस का वैल्यू, यहाँ पे ये नल है तो नल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। इस पार्ट में जाएंगे और इस पार्ट में क्या कर रहे हैं कि पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर जो है ये पीटीआर है 4316, इसको ये पॉइंट कर रहा है 4316। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में जो है, नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू स्टोर कर देना, स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू। तो पीटीआर का नेक्स्ट, ये आपका पीटीआर का नेक्स्ट हुआ और स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू क्या हो गया, तो स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू 4564, इसको कहाँ रख देना है, नेक्स्ट में, तो 4564। अब ये 4564 जो है ये पहले वाले नोड का एड्रेस है, तो यानी कि ये जो नोड है ये आपको पहले वाले नोड को पॉइंट करने लगा, ये नोड लिंक हो गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टार्ट का सिंगल स्टेटमेंट है, इल्स का भी ये सिंगल स्टेटमेंट है। उसके बाद काम क्या करना है कि पीटीआर का जो एड्रेस है उसको स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस के, स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस के वैल्यू में स्टोर कर देना। तो पीटीआर का वैल्यू क्या है, पीटीआर का वैल्यू है 4316। इसको कहाँ स्टार्ट रखना है, यहाँ रखना है स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस के वैल्यू। स्टार्ट पे रखा हुआ एड्रेस है 2469, ये हेड का एड्रेस है, और इसका वैल्यू पे रख देना है, क्या रखना है, तो पीटीआर का वैल्यू। तो पीटीआर का वैल्यू हो गया 4316, इसको रखना है हेड पे। तो ऐसे केस में जो है अब ये जो है हेड का जो मेन फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा और ये एड्रेस हो जाएगा 4316। अब ये 4316 जो कि मेन फंक्शन में हेड का एड्रेस, हेड वेरिएबल है जो स्टार्टिंग वैल्यू को नोड के स्टार्टिंग लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग नोड को जो है शो करता है। तो अब ये लिंक जो है, जो आपका पहला नोड था ये 4564, अब ये हट के क्या हो गया 4361। तो ऐसे केस में ये लिंक अब यहाँ से टूट कर अब लिंक कहाँ हो जाएगा, तो ये 4316 जो है ये पहला नोड पे चला गया। अब देखिएगा आपका जो है पहला नोड, इसके नेक्स्ट पार्ट में दूसरा नोड, इसके नेक्स्ट में, और इस तरीके से करते करते लास्ट में नल। तो इस तरीके से आप जब बार बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऑप्शन 4 पे, तो ये बार बार जो है एक नया नोड बनाएगा और आपका जो है उसके नेक्स्ट पार्ट में जो है आपके जो है स्टार्टिंग लिस्ट का जो है एड्रेस डालेगा और स्टार्टिंग नोड को जो है हेड में डाल देंगे। उसी तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं कि अगर एडिंग एट इंड, तो ऐसे सिचुएशन में, अब इसको हम समझा रहे हैं सिर्फ एडिंग, इसमें देखिएगा इंड में क्या होता है कि हम एक नया नोड बनाते हैं, क्योंकि ये लास्ट में लगने वाला है इसलिए इसके डेटा पार्ट में डेटा और उसके लास्ट के एड्रेस पार्ट में नल डाल देते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये लास्ट नोड बनने वाला है। उसके बाद हम लोग जो है क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि हमारा लिंक लिस्ट जो है इम्पटी तो नहीं है। तो ये चेक करने का तरीका हुआ कि स्टार्टिंग नोड को चेक करो, नल नहीं है, अगर नल है तो यानी कि नया जो नोड बनने जा रहा है वो पहला ही नोड है। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं कि वाइल लूप चला के और हम लोग जो है उस लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जाते हैं, ठीक है, और लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट पार्ट में जो है जो हमने नया नोड क्रिएट किया है उसके एड्रेस को डाल देते हैं और नए वाले नोड में जो है आपका नल तो पहले से ही है तो वो लास्ट नोड बन जाता है। इस तरीके से हमारा जो है एडिंग एट इंड होता है। अगर मिडिल की बात करें तो मिडिल में थोड़ा सा जो है समझना है, हम समझा देते हैं आपको। जैसे कि हमारा ये लिंक लिस्ट है, तो पहला नोड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। अब सपोज कीजिए कि हमें जो है एक नया नोड बनाना है और नया नोड जो है 18 के बाद जो है क्या करना है कि ऐड करना है। तो प्रोग्राम काम कैसे करेगा, एक नया नोड बनाएगा, मान लिया कि ये
3149 लोकेशन पे क्रिएट है। ये डाटा पार्ट हो गया, ये नेक्स्ट एड्रेस पार्ट हो गया। अब एक नया नोड बनाएंगे। लिंक कैसे करेंगे, तो पहले सर्च कर लेंगे कि हमको 18 के बाद करना है, तो 18 हमारा कहाँ है। जैसे ही सर्च मिलेगा तो हमारा जो है टेम्प वेरिएबल जो है इस नोड को पॉइंट करेगा। अब ये नोड का नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या करना है, इसका एड्रेस डालना है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस डालना है, तो इसका एड्रेस, यानी कि ये एड्रेस यहाँ चला आएगा और ये एड्रेस यहाँ चला जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट यानी कि इस नोड का में आ जाएगा, तो ये नया नोड हो गया, ऐड हो गया। और इसके जो है ये नोड के जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है हमने इसका एड्रेस डाल दिया, तो ये बीच में, इसको हम लोग इंसर्शन भी बोल सकते हैं। ये क्या है, इंसर्शन। यानी कि आप अपने लिंक लिस्ट में किसी पार्टिकुलर लोकेशन को सर्च करके उसमें एक नया नोड को ऐड करेंगे। तो ध्यान देंगे, नया नोड बिफोर भी होता है, आफ्टर भी होता है। ये आफ्टर का केस है। तो यहाँ पे 18 के बाद जोड़ना है, तो 18 एक नया नोड बनाएंगे। 18 के वाले नोड के नेक्स्ट पार्ट में हम नया वाला नोड का एड्रेस डाल देंगे, और नए वाले नोड के नेक्स्ट पार्ट में 18 का। यही कोड यहाँ पे लिखा गया है। यही कोड आपका जो है एडिंग आफ्टर पोजीशन। एक नया नोड बनाओ, उस नए नोड के जो है डी पार्ट में डाटा डालो। अब यहाँ पे टेम्प, अब ये ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग उस नोड को जो है सर्च करके। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है टेम्प में स्टार्टिंग एड्रेस डाल दिया, यानी कि पहले नोड का एड्रेस डाल दिया। ये पहला नोड का एड्रेस है स्टार्टिंग का। अब यहाँ से हम लोग जो है चेक करेंगे नल तक, चेक करेंगे कि टेम्प का डेटा आफ्टर, यानी कि हमारा 3 आर्गूमेंट बनेगा। एक एड्रेस ऑफ लिस्ट जाएगा, दूसरा जो है डेटा जो आपको जो है ऐड करना है, और किसके बाद ऐड करना है, तो आफ्टर नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, कोई भी ABC कुछ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे सर्च किया, जैसे ही डेटा मिलेगा 18 जैसे मिला, तो ऐसे केस में हमारा क्या है, PTR का नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डालो, और टेम्प के नेक्स्ट में PTR के। ये 2 लाइन का स्टेटमेंट होता है। ये मेन मेजर है आपको इंसर्शन का। तो ये काम आपको जो है करना है। हमने यहाँ पर जो है एक जो है क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि हम आफ्टर का कर दिए हैं। थोड़ा सा आप इसी लाइन में जो है बिफोर का जो है कोडिंग इसी लाइन में चेंजेस करना है, थोड़ा सा आपको सोचना है, इसलिए इस क्वेश्चन को दे दिया है कि राइट ए फंक्शन टू ऐड न्यू नोड बिफोर पार्टिकुलर पोजीशन आफ्टर सर्चिंग इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ये प्रोग्राम, ये फंक्शन आप बनाएंगे, ये आपके लिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। अब आइए डिलीशन का ऑपरेशन देख लेते हैं। डिलीशन के ऑपरेशन में हम लोगों ने अगेन डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग और डिलीट एट एंड किया है, और बिटवीन में भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर अगेन क्या करना है आपको, यहाँ पे मेन फंक्शन, यहाँ पे जो है एक फंक्शन को कॉल कर लेंगे डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, और यहाँ पे ध्यान देंगे इस फंक्शन में सिर्फ हम एड्रेस, क्योंकि हमको एडिशन नहीं करना है, डिलीट करना है, तो सिर्फ उस एड्रेस लिंक लिस्ट के एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस को चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा डिलीशन और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे मेन फंक्शन में ही क्या चेंजेस करेंगे, अगेन प्रोटोटाइप बढ़ा देंगे, वॉइड डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, और आप एड्रेस पास कर देंगे किसका, इसी मेन हेड का। और ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर अभी हमारा 5 तक चला गया था, 6 में क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा तो डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, और 7th में आपका एग्जिट हो जाएगा। तो ये आपको मेन को धीरे धीरे चेंज करके ये मेन बड़ा होता चलेगा। तो ये तो समझ रहे हैं कि हमारा जो है एक ऑप्शन बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैसेज देंगे, यहाँ पे उस फंक्शन को स्विच में कॉल करेंगे, और इस ऑप्शन में जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास जो है पूरा का पूरा जो है एक ऑप्शन बनता, मेनू बनता हुआ चला जाएगा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से जो है ऑप्शन होंगे। तो डिलीशन एट बिगिनिंग प्रोटोटाइप ऐड करेंगे, और मेन फंक्शन के बाद जो है इस फंक्शन को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐड स्टार्टिंग का एड्रेस जा रहा है, तो यहाँ पे हेड का जो है, हेड का एड्रेस हमारा जो है क्या है, तो हेड का एड्रेस है 2469। ये आपका जो है कॉमन है, क्योंकि प्रोग्राम एक बार जब क्रिएट हो जाएगा तो इसका एड्रेस सेम ही रहेगा, यानी कि 2469 ये आपका जो है एड्रेस आया। अब यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं कि एक टेम्प नाम का जो है पॉइंटर बनाया, चेक किया कि स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस, स्टार्ट पे यानी कि स्टार्ट नाम का एक वेरिएबल हम डिलीट फ्रॉम
बिगनिंग में बना रहे हैं। अब इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। यहाँ स्टार्ट नाम का जो डिलीट फ्रॉम बिगनिंग में जो है स्टार्ट नाम का स्टार्ट में रिसीव क्या किया गया है, तो स्टार्ट में रिसीव किया गया है 2469 जो कि एड्रेस है हेड का 2469। ये जो है स्टार्ट डिलीट ये फंक्शन है, इस फंक्शन का जो है अब पॉइंटिंग कर रहा है किसे, ये पॉइंटिंग कर रहा है इस हेड नाम को, मेन फंक्शन के हेड के एड्रेस को 2469 और इस पे वैल्यू क्या रखा हुआ है, तो 4316 नया नोड जो ऐड किए हैं उसका एड्रेस है। अब यहाँ पे जो है इस फंक्शन में जो है एड्रेस हमने रिसीव किया, टेम्प नाम का वेरिएबल चेक कर रहे हैं कि स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू नल तो नहीं, अगर नल हुआ तो इसका मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट जो है खाली है, एम्प्टी है, तो मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट पे रखा हुआ वैल्यू जो है एड्रेस है उसका वैल्यू क्या है, तो नल नहीं है, ये 4316 है, यानी कि एक लोकेशन है। तो ऐसे केस में जो है ये आपका इफ पार्ट काम नहीं करेगा, एल्स में आ जाएंगे। अब एल्स में काम क्या कर रहे हैं कि एक टेम्प नाम का वेरिएबल है, तो एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लीजिए, पॉइंटर है। अब यहाँ पे जो है स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू क्या है, एड्रेस का वैल्यू है 4316, तो टेम्प क्या हो जाएगा 4316। अब ध्यान देंगे फंक्शन डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग में जो है टेम्प वेरिएबल में जो है 4316 जो कि एड्रेस है आपके इस लिंक लिस्ट के पहले नोड का। अब ये जो है पॉइंट करने लगा आपका इस लिंक लिस्ट के पहले नोड का, ठीक है। अब कोड को देखते हैं, कोड में है कि टेम्प में डालो। अब स्टार्ट नोड पे ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है कि स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू, तो स्टार्ट नाम का वेरिएबल है, इस पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू क्या है, एक एड्रेस है 4316। अब इस 4316 का नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग क्या एक्सेस कर रहे हैं, 43 स्टार्ट पे रखे हुए एड्रेस के वैल्यू का नेक्स्ट, यानी कि 4316 इस एड्रेस का नेक्स्ट कौन सा होगा, तो ये एड्रेस का नेक्स्ट हो जाएगा ये 4316, इसका नेक्स्ट कौन सा होगा, ये हो इसका एड्रेस, यानी कि 45664 ये एड्रेस हो 4564, ये 4 था, यानी कि पहले वाले नोड के नेक्स्ट में जो है दूसरे वाले नोड का एड्रेस। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं कि पहले वाले जो नोड का एड्रेस नेक्स्ट पार्ट है उस नेक्स्ट पार्ट के एड्रेस को कहाँ रखो, स्टार्ट में, यानी कि ध्यान से समझेंगे 4316 ये जो आपका वैल्यू है इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट है 4564, इस वैल्यू को कहाँ रखना है, स्टार्ट में ही रख देना। तो इसका मतलब है कि अब इस स्टार्ट इस मेन में रखे हुए जो स्टार्ट नाम का वेरिएबल है इसके थ्रू हम ये हेड नाम के वेरिएबल जो मेन में रखे हुए हैं हम स्टार्ट नाम के वेरिएबल डिलीट वाले ऑपरेशन में देखेंगे, स्टार्ट नाम के वेरिएबल से हम एक्सेस कर रहे हैं और साथ में हम क्या काम कर रहे हैं कि स्टार्ट जिसे पॉइंट कर रहा था उसका नेक्स्ट यानी कि 4564 इसको हम इसी 4564 इसी वैल्यू को हम इस हेड नाम के ही वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब इस तरीके से जो है अब ये क्या होगा कि ये पहला वाला नोड का लिंक न होकर ये जो है दूसरे वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा, यानी कि इस नोड में भी एड्रेस हो गया और ये हेड का जो है एड्रेस अब इसमें न होकर अब आपका ये दूसरे वाले नोड का एड्रेस हो गया, यानी कि इसका अब लिंक टूट गया। अब ये हमारा जो है ये किसके पास है, ये 4316 ये जो है हम देखिए अभी इसके एड्रेस को हम लोगों ने टेम्प में रखा था। अब नेक्स्ट आपका लाइन जो है स्टेटमेंट समझना क्या है, समझना ये है कि हमारा जो है ये जब एड्रेस दूसरे वाले में चला जाएगा तो अब इसको फ्री कर दो। फ्री एक फंक्शन है जो मेमोरी को रिलीज करने का काम करता है, यानी कि आप जो मेमोरी क्रिएट करते हैं अपने कंपाइलर के थ्रू फ्री नाम के फंक्शन के थ्रू, ये भी alloc.h नाम के ही फंक्शन में हेडर फाइल में जो है स्टोर किया गया है, राइट किया गया है। यहाँ पे जो है हम लोगों ने एक हेडर फाइल्स इंक्लूड किया था, देखिएगा यहाँ पर alloc.h। तो फ्री और malloc ये दो फंक्शन जो है इस हेडर फाइल्स में राइट किए गए हैं।
तो ये काम क्या करेगा कि ये आपकी मेमोरी जो है, ये टेम्प नाम का जो है पॉइंटर जिस मेमोरी को होल्ड किया हुआ है पहले वाले को, इसको फ्री करने का काम करेगा। ये क्या कर देगा, फ्री कर देगा। जैसे ही ये फ्री हो जाएगा तो ये डिलीट हो गया, और आपके पास स्टार्टिंग नोड का जो है एड्रेस जो है आपने चेंज कर रखा है, यानी कि ये पहला वाला नोड बन गया। और फ्री हो जाने के बाद जो है फंक्शन क्या करेगा, फिर रिटर्न करेगा। फंक्शन क्या कर रहा है, मैसेज दे रहा है नोड इज डिलीटेड, और रिटर्न होगा। रिटर्न होने के बाद आपका फिर से ऑप्शन स्टार्ट होगा, और ये जो है मेमोरी आपका अब क्या हो गया, फ्री हो गया। तो ये बिगनिंग है, यानी कि पहला नोड डिलीट करने के लिए पहले हम नोड के एड्रेस को चेंज करते हैं, फिर उस नोड को डिलीट कर देते हैं। अगेन अगर फिर से आपको डिलीट करना है तो ये पहला नोड बन गया, तो इसके एड्रेस को चेंज करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस आपका ये हो जाएगा, और इसको फ्री कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है डिलीशन बिगनिंग होगा। उसी तरीके से डिलीशन एट एंड, तो नोड को सर्च करके लास्ट में जाएंगे और इसके बिफोर वाले में नल डालेंगे और उसको फ्री कर देंगे। अगर मिडिल की बात करें तो आपको मान लीजिए 18 को डिलीट करना है, तो इसमें काम क्या करते हैं, 18 को डिलीट करने के लिए पहले सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद जो है 18 के बिफोर वाला एड्रेस को हम लोग नेक्स्ट वाले एड्रेस में स्टोर कर देते हैं। ये आपका जो है नेक्स्ट का एड्रेस पहले में स्टोर कर देंगे, और ये पहले का एड्रेस, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करके उसके बाद हम इसको फ्री कर देते हैं। तो इस तरीके से डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। हम लोगों ने इंसर्शन और डिलीशन ये दोनों हम लोगों ने देखा है। तो हमारा जो है ऑपरेशन ऑन सिंगल, ये आपका जो है मिडिल का काम, ये अब आपका टास्क होगा कि आप इसको जो है सेल्फ बनाएं, और बुक का हेल्प ले, बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम जो है कोड को अपने तरीके से डिज़ाइन किया है। ये फंक्शन बेस बनाया है ताकि हमारा फंक्शन भी जो है वो वर्क में आ जाए। और अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो फंक्शन के थ्रू ही में इम्प्लीमेंट होते हैं। ये थोड़ा सा क्वालिटी टाइप जो है कोड हो गया। अगर आप चाहें तो मेन फंक्शन में ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप एक मेन फंक्शन बनाए, उसी में क्रिएट नोड भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, उसी में ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 बाय 1 स्टेप लिखते चले जाए और ये आपका क्रिएट हो जाएगा। लेकिन फंक्शन ओरिएंटेड बनाने से बेनिफिट ये है कि जब आपको इसका ज़रूरत होगा, जब आपका नीड होगा, रिक्वायरमेंट होगा, तब इसको कॉल करके इसको हम ऑप्शन बेस बना सकते हैं। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट का ऑपरेशन था, और लिंक लिस्ट क्या थे वो हम लोग देख लिए हैं। हमारा सिंगली लिंक लिस्ट जो है वो एंड हो गया है। क्योंकि सिंगली का सर्कुलर भी जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट का सर्कुलर भी देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग डब्ल्यू पे आएंगे। आप लोगों को करना क्या है कि हमने कुछ होमवर्क दे दिया, जैसे कि हमने जो है एडिंग बिफोर नोट कर दिया है, और डिलीशन का जो है हमने बिगनिंग और एंड किया है, और हमारा जो है मिडिल में जो है बिफोर और आफ्टर ये दो बचे हैं। तो इसको हम चाहेंगे कि स्टूडेंट इम्प्लीमेंट कर लें, और साथ में जो है इसको फाइल में जो है जो आपका लैब मैनुअल बनता है उसमें इसको जो है फेयर करते चले जाए। क्योंकि जब आपका ओपन होगा तो ये चार चीज़ जो है आपके लैब मैनुअल में होनी चाहिए। इस वीडियो में भी आपको क्या काम करना है कि कमेंट बॉक्स में जो है अपना रोल नंबर और नेम लिखना है। साथ साथ फीडबैक भी आप देते कि आपका जो है कितने % जो है टास्क परफॉर्म किए हैं, क्या परेशानी आ रही है, या फिर आपने जो है कंप्लीट कर लिया है तो वो भी आप मैसेज दें कि हमारा ये कंप्लीट हो गया है। और इम्प्रूवमेंट की बात है तो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं हम। अब क्या करेंगे कि पहले आपको नोट्स देंगे, आपको उस नोट्स को जो है क्या करना है, फेयर कर लेना है, कॉपी पे आपको लैब मैनुअल बना लेना है, प्रोग्राम को टाइप कर लेना है, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका आप क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट लेंगे और आप मैसेज करेंगे, ताकि कोई एरर्स अगर है तो उसको रिमूव किया जा सके। और अगेन जो है जब आपका ये कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में फीडबैक के फॉर्म में कि हमारा ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया है, और आपको फीडबैक देना है। आप कमेंट बॉक्स में ही फीडबैक देंगे। हम एज्यूम करते हैं कि सारे स्टूडेंट जो है वर्क कर रहे हैं, वर्क घर से ही कर रहे हैं, और अपना जो है ये प्रोग्रामिंग पार्ट जो है कंप्लीट कर रहे हैं। हम धीरे धीरे सिलेबस में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो है सर्कुलर के बाद डब्ल्यू लिंक लिस्ट स्टार्ट होगा, और उसके बाद स्टैक क्यू हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो भी प्रॉब्लम है उसको आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू फीडबैक करें, पर्सनल करें, आप ग्रुप में न डालें। इसको पर्सनली हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप करें, और जो भी प्रॉब्लम है वहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।